सबसे पहले बात करें IMF डील के असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी, 2372 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के आगाज पर 100 इंडेक्स 5% ऊपर चला गया। ट्रेडिंग 1 घंटा मुअत्तल रही। 100 इंडेक्स 43,825 पॉइंट्स पर ट्रेड किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदा शहरियार जंजोआ हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, आज का हमने देखा कि ज़बरदस्त आगाज़ रहा और शायद ये भी हमने पहली मरतबा ही विटनेस किया कि तेज़ी इतनी आई कि 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग रोकना पड़ी। जी बिल्कुल, देखें स्टॉक मार्केट में आज तेज़ी की जो वजूहात बताई जा रही हैं वो IMF से $3 अरब की जो हमें किस्त मिलनी है उसकी मंजूरी है। ईद की छुट्टियों में जब ये खबर आई थी तो उसी वक्त जो है जो स्टॉक ब्रोकर से हमने रब्ता किया था तो बताया ये गया था कि स्टॉक मार्केट 1500 से 2000 पॉइंट्स तक बढ़ सकती है, जबकि हकीकत में जो स्टॉक बजट में स्टॉक मार्केट पर और इनकी जो लिस्टेड कंपनीज है कॉर्पोरेट सेक्टर पर हुकूमत ने काफ़ी टैक्सेस भी लगाए हैं। मईशत के हालात आपके सामने हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी बहुत कम हो रहे हैं। ऑटो सेक्टर मुकम्मल बंद पड़ा है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर पे भी अपर लॉक लगे हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये सरमायाकार जो है वो ये अपना एतमाद शो करना चाह रहे हैं इस आज की तेज़ी से कि अगर पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद मिलती है तो मईशत को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज की इस तेज़ी पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ ज़फ़र मोती साहब मौजूद हैं जो कि बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बताएगा कि आज की तेज़ी, कुछ वजूहात तो मैंने बताई, मईशत तो हमारी काफ़ी ख़राब है, फिर ये तेज़ी किस बात को इंडिकेट कर रही है? ये तेज़ी एक ही बात को इंडिकेट कर रही है कि बिज़नेस एज़ यूजुअल अगर करना है पाकिस्तान को तो IMF से डील होनी ज़रूरी थी और डील हो गई है। उसके बाद हमें ये एक्सपेक्टेड है कि IMF के पीछे जो छुपे हुए थे अपना ऑर्गेनाइजेशन जो डोनर्स हैं वो भी इन लाइन आ जाएंगे। ये डील अकेला डील नहीं है, इसके पीछे काफ़ी डील्स हैं हमारी। तो ये डील्स कैपिटल मार्केट के लिए भी ज़रूरी थे, इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी थे। प्री बजट में हम सब आपके चैनलों पर थे तो हम यही बात कर रहे थे कि IMF के बगैर हम नहीं चल सकते और वही बात अब पक्की हुई है जिसके आज आप कैपिटल मार्केट में इतनी तेज़ी देख रहे हैं। अच्छा, अभी ये जो तेज़ी है आज की, ये मज़ीद हफ्ते या चंद दिन जारी रह सकती है कि यह वक्ती है? बिल्कुल नहीं, देखिए अभी तक तो ये हमारे अंडर वैल्यूड जो शेयर थे ना, अभी आप ऑटो सेक्टर की बात कर रहे थे, वो अभी नॉर्मल इसी पर आ रहे हैं। अभी ये ओवर वैल्यूड तो शेयर हुए ही नहीं है, तो अभी मुझे लगता है कि ये रैली चलेगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आज जो करेंसी मार्केट है, स्टेट बैंक तो आज बंद है, कमर्शियल बैंक्स भी बंद है, जिसकी वजह से इंटर बैंक का रेट तो अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो ओपन मार्केट है वो भी तकरीबन उसमें भी 10 रुपये तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। 280 से 282 रुपये पर ओपन मार्केट में डॉलर पहुँच चुका है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को अगर ये किसके रकम मुहैया होती है, जारी होती है और मज़ीद जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं या दोस्त ममालिक उनसे भी हमें डॉलर्स मिलते हैं तो मज़ीद मईशत के लिए अच्छी खबरें हमारे सामने आ सकती हैं। शहरियार, ये भी आगाह कीजिएगा, जैसे कि आपके साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, ब्रोकर्स भी मौजूद हैं, फॉरेन करेंसी को भी ये लोग जानते हैं। तो करेंसी के हवाले से अभी आपने बताया कि ओपन मार्केट में आज 10 रुपये नीचे आई है, तो इंटर बैंक में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ये जो एक्सपर्ट्स हैं इनका क्या कहना है कि कहाँ तक डॉलर जा सकता है? देखिए, इंटर बैंक ये तो क्या डॉलर कहाँ तक जाना है ये तो एक स्पेकुलेशन हो जाएगी, इसका एग्जैक्ट तो बताना। लेकिन जो इंडिकेशंस हैं जो कि हम मार्केट बता रहे हैं और जो एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि डॉलर की कदर में भी कमी हो सकती है और अच्छी वाज़ेह कमी हो सकती है। और एक्सपर्ट्स के हवाले से बताएगा, स्टॉक मार्केट के हवाले से जो ब्रोकर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से क्या कह रहे हैं? ये जो सिलसिला है ये सिलसिला लंबा चलने वाला है, क्योंकि बाकी जो इसका IMF के साथ दीगर जो डील्स हैं पाकिस्तान की वो भी लिंक थी। तो क्या अब जो स्टॉक मार्केट की बेहतरी हमने रिकॉर्ड इसमें तेज़ी देखी है, तेज़ी का सिलसिला लॉन्गर रन में चलता दिखाई दे रहा है? देखिए, आज जो ये तेज़ी रिकॉर्ड की गई है ये तो बिल्कुल एक इमीडिएट रिएक्शन जो है स्टॉक मार्केट ने $3 अरब की IMF से डील की खबर पर दिया है। लेकिन इसका दारो मदार अब ये है कि ये पैसे कब तक रिलीज़ होते हैं, कि टाइमली रिलीज़ भी होते हैं, जो IMF की शराइत हैं क्या पाकिस्तान वो मानता रहता है, जो दीगर इंटरनेशनल डोनर्स हैं क्या वो भी पाकिस्तान को जो है वो रकम वो टाइम पर मुहैया करते रहेंगे। तो अगर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी तो स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी जा सकती है। लेकिन अगर फंडामेंटली बात की तो जो मईशत के हालात हैं, जो स्टॉक मार्केट की कंपनीज रिजल्ट शो कर रही हैं, तमाम की तमाम ही तकरीबन सेक्टर लॉसेस में हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऑटो सेक्टर तो शदीद लॉसेस में है, शट डाउन पड़ा है, लेकिन आज भी उसके शेयर्स जो हैं वो अपर लॉक पर हैं। तो अगर ये हमें इंटरनेशनल डोनर्स की तरफ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से रकम नहीं मिलेगी तो ये जो रैली आज आप देख रहे हैं ये वक्ती साबित हो सकती है। ठीक है। और शहरियार, अभी आपने एक बड़ा अहम पॉइंट उठाया है, ऑटो सेक्टर की आपने बात की है और
ये क्या फैक्टर है इसके अंदर, ज़रा हमारे जो नाज़रीन हैं आम देखने वाले उनके लिए बताएगा कि ऑटो सेक्टर वैसे तो तनज़ली का शिकार है, कई सारे यूनिट्स हैं वो बंद हो गए, लेकिन आज उसके शेयर जो हैं वो चल पड़े हैं। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, हम यहाँ से क्या अखज़ कर सकते हैं? देखिए, इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब तो ये है कि हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के जो सरमायाकार हैं वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के जो शेयर्स हैं, मुख्तलिफ शेयर्स हैं, ऑटो सेक्टर है, जो मुख्तलिफ शेयर्स हैं उनमें बेहतरी देख रहे हैं तो वो उसकी बाइंग की तरफ जा रहे हैं। एक तो इसका ये फैक्टर हो सकता है, और दूसरा इसका फैक्टर ये हो सकता है कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन की बुनियाद पर दुनिया भर की मार्केट चलती हैं, पाकिस्तान की मार्केट में भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है कि अभी तो आप थोड़ा सा शेयर्स को बढ़ा लें, फिर आगे जाके दोबारा से मार्केट नीचे जाए और जो इस पूरी रैली में प्रॉफिट कमाना चाहें वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है शहरियार, आप साथी का बड़ा डिटेल से आप हमें आगाह कर रहे हैं। अली नवाज साहब माहिर मईशत हमारे साथ